नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज दो मोस्ट डिमांडेड फील्ड्स के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। उसमें है फार्माकोविजिलेंस, देन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, ये जॉब होता क्या है और इसमें वर्क फ्लो कैसे रहता है, बहुत सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा क्लियर आउट हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा फील्ड बढ़िया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन से। तो फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन, डिटेक्शन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। मतलब कोई भी मेडिसिन जब भी मैन्युफैक्चर होके अपनी मतलब डायरेक्टली कस्टमर के पास आता है, लेकिन फिर भी उस पर साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स में कुछ पेशेंट एग्जेंट किए जाते हैं, मतलब अलाउ नहीं किए जाते, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हो, पेडियाट्रिक पेशेंट हो, ओल्डर एज पे पेशेंट बोल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई साइड इफेक्ट पाए जाते हैं तो वो फिर मेडिसिन रिकॉल किया जाता है। उसमें कोई भी इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है जो स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर पेशेंट को साइड इफेक्ट आए, तो वो पेशेंट के बायोलॉजिकल इफेक्ट है या फिर कोई ड्रग्स की इंट्रैक्शन है या हमारे मेडिसिन में ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से मॉनिटर की जाती है। सो यहाँ पे होता है फार्माकोविजिलेंस वर्क। ओके, सो आप इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बारे में। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इज ए कलेक्शन, इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स डेटा। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में जितने जितने फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जो भी हो, इवन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं, तो उसका डेटा, वॉलंटियर्स का डेटा होता है, उस पर काम करता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। बात करते हैं वर्क फ्लो के बारे में। तो फार्माकोविजिलेंस की बात करें तो फार्माकोविजिलेंस में वर्क फ्लो रहता है। पहले तो केस इन होती है, मतलब उसकी रिपोर्टिंग होती है। इसके बाद डेटा एंट्री होती है, जहाँ पे इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है। फिर रिव्यू किया जाता है उस केस को। इसके बाद एक्सेसमेंट किया जाता है, उसको कोडिंग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे मेट्रा कोडिंग यूज होता है। इसके बाद उसको फिर से रिव्यू किया जाता है। रिव्यू के बाद उसको आइदर मेडिकल में फिर से रिव्यू होगा, अदरवाइज उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास दिया जाएगा और वहाँ से वो केस अप्रूवल होती है। मतलब जो भी डिसीजन है वो वहाँ पे लिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फार्माकोविजिलेंस। अब क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में कैसे वर्क फ्लो होता है? तो बेसिकली क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में सबसे प्रोटोकॉल डिज़ाइन, मतलब पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कंडक्ट करना है उसके लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना होता है हर स्पॉन्सर्स को, कंपनीज को। तो वो प्रोटोकॉल डिज़ाइन करने के बाद फिर डीएमपी डिज़ाइन होता है। इसके बाद सीआरएफ डिज़ाइन होता है। इसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन होता है, डेटा कैप्चर, डेटा वैलिडेशन एंड देन डेटा लॉग। उसके बाद सैस, रिकंसिलेशन, देन रिपोर्टिंग एंड देन पब्लिकेशन। इस प्रकार वर्क फ्लो होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का। तो अब तक आपको पता चला होगा कि कोई भी डेटा जो दोनों भी डेटा पे वर्क करते हैं, लेकिन डेटा का काम करने का तरीका अलग है। जैसे कोई एडवर्स इवेंट हुआ है तो वो पेशेंट को कनेक्ट करना होता है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कनेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको थोड़ा रिसर्च करना होता है, मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। सो दिस इज फार्माकोविजिलेंस। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, तो उस डेटा को जस्ट आपको पूरी तरीके से वैलिडेट करना है थ्रू वेरियस टूल्स। तो ये टेक्निकल एंड थ्योरेटिकल, ये दोनों वर्क होता है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। ऑफकोर्स फार्माकोविजिलेंस में भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्क जो टेक्निकल बोलेंगे तो डेटा मैनेजमेंट में होता है। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे जॉब लगता है तो कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं। मैंने ये डेजिग्नेशन इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको सर्च करने में ईजी है। जब भी आप कोई भी जॉब सर्च करते हैं तो आप फार्माकोविजिलेंस ऐसे सर्च करेंगे तभी चलेगा, लेकिन इसके लिए दूसरा भी कीवर्ड्स है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। ये पोस्ट होती है, ड्रग सेफ्टी ट्रेनिंग या फिर ड्रग सेफ्टी स्पेशलिस्ट। ये 3 डेजिग्नेशन होते हैं। कंपनी टू कंपनी ये डिफर रहते हैं, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली वर्क आपका वही होता है। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट में क्या आपको डेजिग्नेशन मिलता है? यहाँ पे क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल डेटा रिव्यूअर, क्लिनिकल डेटा ऑपरेटर या फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ट्रेनी, ये अलग अलग रोल आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ डोमेन्स। सबसे पहले बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में। तो फार्माकोविजिलेंस का रोल है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दूसरा होता है टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट एंड वैलिडेट इट। नेक्स्ट रोल है PSUR ऑन ड्रग्स, मतलब पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स एंड ट्रीटमेंट। इसके बाद मिनिमाइज रिस्क ऑफ सीरियस एडवर्स ड्रग इवेंट एंड लास्ट सेफ्टी ऑडिट। अब बात करते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के रोल के बारे में। तो वो होता है केस रिपोर्ट फॉर्म डिज़ाइन, मतलब CRF डिज़ाइन। इसके बाद डेटाबेस बिल्ड एंड टेस्टिंग। इसके बाद डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट। इसके बाद सैस रिकंसिलेशन और इसके बाद कोडिंग।
अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया, कहाँ कहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब मिलता है अगर आप अप्लाई करते हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में जॉब मिलता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, देन हेल्थ केयर आईटीज़ कंपनीज में, एंड ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलता है। तो इवन बीपीओ कंपनीज होती है वहाँ पे भी मिलता है। तो सेम वे डेटा मैनेजमेंट पे भी मिलता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये क्लिनिकल रिसर्च के डोमेन से, तो क्लिनिकल रिसर्च का जहाँ पे भी वर्क होता है, प्रोजेक्ट लिया जाता है, वहाँ पे ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो बेसिकली आपको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप फ्रेशर है तो वहाँ पे अप्लाई करें, या फिर हेल्थ केयर आईटी जैसे बीपीओ होती है, टीसीएस है, या फिर कॉग्निजेंट है या एसेंचर है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। अब बात करते हैं पैकेजेस की। पैकेज तो डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी एंड रोल, जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, लेकिन फिर भी 2.5 to 3.2 LPA पर एनम आपको मिलता है। ये एवरेज है, दोनों का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एंट्री लेवल पे ऑलमोस्ट सेम सैलरी होती है, बट हाँ कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी बढ़ती है एंड आपके स्किल के अकॉर्डिंगली सैलरी बढ़ती है, ठीक है। अब स्किल्स की बात करेंगे, स्किल्स एंड नॉलेज कौन सा लगने वाला है अगर आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो फार्माकोविजिलेंस में स्किल्स कौन से लगते हैं, फार्माकोलॉजी रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, ओके, पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजीज मालूम होनी चाहिए, एडवर्स ड्रग इवेंट, ड्रग रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स का, और ड्रग्स का क्लासिफिकेशन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात करेंगे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे फेजेस होते हैं, कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होती है। इसके बाद आपको जो डेटा पे वर्क करते हैं तो उस डेटा का थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क कैसे करना है, लेकिन एटलीस्ट उस सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन या कैसे डेटा अलग अलग टैब्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर्स में, ये थोड़ी जानकारी आपको इनिशियल लेवल पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर इसमें कुछ सीखना है तो उसके लिए कोर्सेस अवेलेबल है क्या। तो ऑफकोर्स फार्माकोविजिलेंस में 3 मंथ के सर्टिफिकेशन कोर्सेस अवेलेबल है एंड 6 मंथ के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है, ओके। एंड डेटा मैनेजमेंट पे भी सेम है, 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो वी हैव आवर ओन एकेडमी जिसका नाम है ग्लोबल फार्मा एकेडमी, जो ISO और NMC में सर्टिफाइड है। आप वहाँ से भी लर्निंग ले सकते हैं। इंडिया के सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हम ये कोर्स आपको ऑफर करते हैं विथ स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस। अब बात करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। तब इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे इसके दोनों अलग अलग वीडियो बनाए। फार्माकोविजिलेंस का इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट, देन मेड्रा कोडिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, नैरेटिव राइटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरिएट ड्रग क्लासिफिकेशन, ये पूछा जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट में आपको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स कितने फेजेस में होते हैं, इसमें वर्क क्या होता है, या केस रिपोर्ट फॉर्म जो होता है CRF वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और ICH की गाइडलाइंस, ICH GCP गाइडलाइंस E6 आप पढ़ सकते हैं। जितना ICH का गाइडलाइंस है वो सारा इंफॉर्मेशन, मतलब ICH गाइडलाइंस से ही क्लिनिकल रिसर्च चलता है। तो इवन वो रेगुलेटरी हो या फिर क्लिनिकल रिसर्च हो, डेटा मैनेजमेंट हो, इवन SAS भी हो या फार्माकोविजिलेंस हो, ये ICH की गाइडलाइंस आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको काफ़ी बहुत हद तक आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, फार्माकोविजिलेंस करना है या डेटा मैनेजमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ आपके इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है। और आगे जाके आपको अलग अलग डेजिग्नेशन भी मिलते हैं, लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट से। ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो बनाई कि फार्माकोविजिलेंस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, देन डेटा मैनेजमेंट में कितने होते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं और जो फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक, इवन आपके कलीग्स तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।